पार्ट 2 शुरू होता है। सबसे बड़ा चमत्कार, बाबा श्याम की तस्वीर का वापस आना। तस्वीर को देखकर राकेश और स्मिता दोनों रो पड़े। बच्चे भी हैरान थे। स्मिता बोली, आज बाबा श्याम खुद आकर बता गए कि उनके भक्तों को कोई दबा नहीं सकता। राकेश ने तस्वीर सिर से लगाया और बोला, आज से इस घर में मेरे बाबा ही फैसला करेंगे। और उसी रात पहला संकेत मिला। रात को 2:30 में राकेश की नींद एकदम खुल गई। उसने देखा कमरे में हल्की नीली रोशनी थी, जैसे कोई दीपक टिमटिमा रही हो। और अचानक तस्वीर से फूल गिरा। राकेश समझ गया, अब बाबा की लीला शुरू हो चुकी है। अगली सुबह पहला चमत्कार होता है। सुबह बड़े भैया ने बिना वजह झगड़ा किया। गुस्से में बोले, तुम्हारे कारण घर में अशांति फैल रही है, अब ये घर तुम ही संभालोगे। और उसी पल उन्होंने घर की जिम्मेदारी राकेश को थमा दी। जिस घर में उसे अपना भी नहीं समझा जाता था, आज उसी घर की लगाम उसे दे दी गई। यह पहला चमत्कार था और ये सब बाबा की मर्जी से हो रहा था। अब दूसरा चमत्कार सुनिए, बच्चों की पढ़ाई का। राकेश के तीनों बच्चे हमेशा दबाए जाते थे। उन्हें कहा जाता था, तेरे बच्चों में कुछ नहीं है। लेकिन उसी महीने स्कूल का रिजल्ट आया। तीनों बच्चे ने क्लास में टॉप 10 में जगह बनाया। पूरे घर के लोग हैरान रह गए। बड़ी बुआ बोली, कभी तो ऐसे नंबर नहीं लाते थे। स्मिता बोली, बाबा श्याम की कृपा है और ये सब बाबा श्याम की कृपा से ही आया है। और तीसरा चमत्कार सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और सारा वीडियो आप तक लाके पहुंचाता रहूं। तीसरा चमत्कार इतना ज़्यादा अच्छा, बरसात में एक संकेत मिला। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। राकेश घर आया तो उसने देखा बाबा श्याम की तस्वीर सूखी थी, जबकि उसके आसपास सब कुछ भीग चुका था। राकेश समझ गया, ये बाबा का संकेत है, अब हमारे दुख खत्म होने वाले। और अब सबसे बड़ा चमत्कार, घर में रोज झगड़ा करने वाली बड़ी भाभी, जो तस्वीर को टोना टोटका कहकर घर से फेंक देती थी, एक दिन ना जाने कैसे तस्वीर के सामने आकर रोने लगी और बोली, कृपा करो श्याम बाबा, मेरी गलती माफ करना। पूरे घर में मोम की तरह नरमी आने लगी। सबके दिल बदल गए। और कहानी के अंत में राकेश बोला, देखो स्मिता, बाबा श्याम ने कहा था, वक्त पर विश्वास रख, मैं आऊँगा और जब आऊँगा तूफान भी शांत कर दूंगा। स्मिता बोली, बाबा ने घर को नहीं बदला, घर के लोगों के दिल बदल दिए। और उसी दिन पूरे परिवार ने बाबा श्याम की आरती की। सालों बाद पहली बार उस घर में शांति संपन्न और खुशियाँ थी। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बाबा श्याम का जीवित प्रमाण है। अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो तो एक बात याद रखना, बाबा श्याम देर करते हैं पर अंधेर नहीं। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री श्याम।